हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम एग्ज़ाम में किस तरीके से आर्टिकल्स के क्वेश्चंस करें, वह स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी इस चैनल पर डेली क्लासेस नहीं हो पा रही हैं क्योंकि एक फ़ोन की प्रॉब्लम है। फ़ोन आते ही डेली क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Question number 1. All countries should introduce the annual event to encourage togetherness and understanding between children all over the world. No error. All means सभी एक डिटर्मिनर है, सभी कंट्रीज एक कॉमन नाउन है, सभी देश। शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है। इंट्रोड्यूस का मतलब है शुरू करना। एनुअल वार्षिक। इवेंट का मतलब है कार्यक्रम। टू एनकरेज बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। टुगेदरनेस का मतलब है एकता। एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझ। बिटवीन चिल्ड्रंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिटवीन बीच में, चिल्ड्रन बच्चों के, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया के। ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये यहाँ पर पूरी दुनिया के। सभी देशों को बच्चों के बीच एकता और समझ बढ़ाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। इस क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर है? तो ऑल कंट्रीज शुड यहाँ तक करेक्ट है। इंट्रोड्यूस शुरू करना। एनुअल एक वार्षिक कार्यक्रम है, कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, तो इसके बी पार्ट में एरर है क्योंकि एनुअल के साथ द का यूज जब करते हैं विशेष इवेंट पर एनुअल के साथ द का यूज किया जाता है। ये जो एनुअल है ये ए की ध्वनि दे रहा है, कहने का मतलब है एनुअल के प्रोनाउंसिएशन जो साउंड है वो वोवल है, तो इसके साथ एन का यूज़ होगा, द का यूज़ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है द एनुअल इवेंट के बजाय एन एनुअल इवेंट का यूज़ होगा, तो इसके इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 2. वी के कृष्ण मेनन प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे टू द यूएन जनरल असेंबली। नो एरर। वी के कृष्ण मेनन कौन थे? वी के कृष्ण मेनन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी सहयोगियों में से एक थे। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। वी के कृष्ण मेनन का जो फुल फॉर्म है वेगालिल कृष्णन कृष्ण मेनन है। वेगालिल इनके घर का नाम है, कृष्णन इनके पिता का नाम है, कृष्ण मेनन इनका नाम है। ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। प्रपोज्ड प्रस्ताव रखना वर्ब है। द आइडिया विचार। ऑफ यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक, चिल्ड्रंस डे का मतलब है बाल दिवस। पूरा समूह प्रॉपर नाउन की तरह काम कर रहा है तो इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। टू द यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली का मतलब है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये एक विशेष असेंबली है, एक विशेष संस्था है, इससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा। सेंटेंस है करेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3. लाल बहादुर शास्त्री द रियल इंडियन हीरो ऑफ द 20th सेंचुरी। लाल बहादुर शास्त्री प्रॉपर नाउन है। द रियल मीन्स वास्तविक या सच्चे, इससे पहले इसमें आर्टिकल यूज हुआ है। इंडियन हीरो भारतीय हीरो, ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के। लाल बहादुर शास्त्री 20वीं शताब्दी के वास्तविक भारतीय नायक हैं या हीरो हैं। इसके किस पार्ट में एरर है? तो लाल बहादुर शास्त्री प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अब रियल क्या है? वास्तविक है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर जो द है ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर ए का यूज़ होगा। इंडियन हीरो भारतीय हीरो ऑफ द 20th सेंचुरी, तो इसके बी पार्ट में एरर है। द रियल के स्थान पर ए रियल आएगा, ए का यूज़ होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। रियल से पहले द आर्टिकल नहीं आएगा। जब किसी व्यक्ति को किसी वर्ग या सदस्य बताया जाता है, जैसे कि ही इज़ ए हीरो, ही इज़ ए टीचर, ही इज़ ए डॉक्टर, यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। रियल के साथ कब द आर्टिकल का यूज़ करते हैं? जब किसी से तुलना की जा रही हो या फिर यूनिकनेस के लिए द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है ही इज़ द रियल विनर, वह वास्तविक विनर है, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4. हियर इज द मुंबई इंडियंस स्क्वाड फॉर IPL 2020.
हियर मीन्स यहाँ, द मुंबई इंडियन टीम्स ये क्या है, पूरा नाउन है। स्क्वाड फॉर IPL, स्क्वाड का मतलब है खिलाड़ियों का समूह। यहाँ IPL 2020 के लिए मुंबई इंडियंस की पूरी टीम है। इसके किस पार्ट में एरर है, इसके डी पार्ट में एरर है, क्योंकि जब किसी खास टूर्नामेंट या किसी विशिष्ट सीजन की बात कर रहे हैं तो द का यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, द IPL इज ए ग्रांड टूर्नामेंट, तो यहाँ हम एक खास स्पोर्ट्स लीग की बात कर रहे हैं तो द आर्टिकल का यूज होगा। जब IPL शब्द का प्रयोग सामान्यतः बातचीत के रूप में हो रहा है तो वहाँ पर द का यूज नहीं करते। जैसे कि ही इज एन IPL प्लेयर, वह एक IPL खिलाड़ी है, तो यहाँ पर IPL एक सामान्य सी बात हो रही है तो यहाँ पर IPL से पहले एन का यूज होगा। अब कौन से ऐसे गेम हैं जिनके साथ द आर्टिकल नहीं लगाना है, जब गेम्स का नाम अकेले हो, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, चेस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, बेसबॉल और रेसलिंग, तो इनसे पहले कभी भी द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और द आर्टिकल कब लगा सकते हैं, जब किसी विशेष मैच, प्रतियोगिता या टूर्नामेंट, सीरीज या इवेंट की बात हो तो वहाँ पर द का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, द क्रिकेट वर्ल्ड कप, द फीफा वर्ल्ड कप, द ओलंपिक्स, द एशियन गेम्स, इन सभी के साथ द आर्टिकल का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, समवन कॉल्ड द पुलिसमैन व्हेन ही सॉ द बिल्डिंग ऑन फायर। समवन किसी ने इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कॉल्ड मीन्स कॉल्ड क्या है, यहाँ पर वर्ब है। पुलिसमैन से पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। व्हेन कंजक्शन है, ही सॉ द बिल्डिंग, उसने देखा, बिल्डिंग ऑन फायर, बिल्डिंग में आग लगते हुए, जब इमारत में आग लगी देखी तो किसी ने पुलिस को बुलाया। इसके किस पार्ट में एरर है, तो समवन कॉल्ड यहाँ तक सही है, लेकिन पुलिसमैन क्या है, पुलिसमैन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में पहली बार बात हो रही है तो वहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं होता। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार इंट्रोड्यूस होता है तो उसके साथ ए या एन का यूज होता है। और द का यूज कब करते हैं, जब लिसनर जानता है कौन सा पुलिसमैन है, उसे पता है कि कौन सा पुलिसमैन है। अब यहाँ पर बिल्डिंग से पहले द का यूज हुआ है क्योंकि बिल्डिंग एक विशेष बिल्डिंग है जिसके बारे में बात हो रही है। इसके बी पार्ट में एरर है, पुलिसमैन से पहले द आर्टिकल नहीं आएगा बल्कि ए का यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, समवन कॉल्ड ए पुलिसमैन व्हेन ही सॉ द बिल्डिंग ऑन फायर। आई होप ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं इससे भी अधिक बेस्ट वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।